चलो जी, हम कल कर रहे थे थ्योरम। Yes, कौन sir. सी की थी हमने Yes, कल? sir. Parallel Parallel axis theorem. Parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला I = I CM Center of mass plus md square. प्लस md स्क्वायर। और d क्या चीज है? Perpendicular distance between two perpendicular axes. distance. Perpendicular Between two distance axes. between the two axes। बस ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाले फंडे जो है वो याद रखना। पहले भी हर जगह जहाँ पे r यूज होता है या t यूज होता है, they are perpendicular distance। कोई भी डिस्टेंस मत ले लेना, जैसे अभी तुमने उसमें ट्रायंगल में a ले लिया। निवेदिता मैंने पूछा था यस। हाँ, ओके। तो कल हमने 2-3 इसके क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करके फिर हम दूसरी थ्योरम करते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर दो। इसका क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द solid sphere about its tangent। आंसर भेजना है आपको चैट में। Are incorrect? गुरकरमन, मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन छुड़वा दिया ताकि तुम लोग क्वेश्चन गलत हो जाए नीट में, पेपर में जब आएगा तुम लोगों को आता ना हो। महक करेक्ट, सिमर करेक्ट, तुषिता करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, मुस्कान, नमन करेक्ट, मिलन करेक्ट, प्रबल करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, अर्शिया गलत है, गौरी सही है, निवेदिता गलत है, मुस्कान 58 ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, सिमरन गलत है, वरुण अब डायमेंशन मैच हो रहे हैं? नहीं एक साइड तूने mr स्क्वायर लिख दिया, दूसरी साइड mr लिख दिया। एक mr स्क्वायर में mr कैसे ऐड करेगा? जोरावर करेक्ट, सुरभि करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिंपल। यस सर, आ गया, ठीक है। ओहो अब देखना नहीं गलत है यार। अच्छा सर, सर बता दो। चलो बाद में देख। एक मिनट रुक जाओ। चलो सर 1 मिनट रुकी जाओ सर। 1 मिनट रुकी गया। मेरा बताना एक बार। निवेदिता सही है, पूर्वा सही है, मेरा अनुरीत होने वाला नहीं। क्या किए? गुरकर्मन का ठीक है, सरगुन का ठीक है, कहाँ तक पढ़ दिया था मैंने यार? निष्ठा करेक्ट है, जिया, भाविका ठीक है। ओके, तो हमें एक्सिस जो है सर एक बार देखना सर, एक्सिस जो टेंजेंट, हाँ ठीक है, वंशिका ठीक है, अनाय ठीक है। तो मेरा ना पेन गुम हो गया था। क्या हो गया था? मैंने भी पेन गुम हो गया था। अच्छा देखो, एक्सिस ये वाला है व्हिच इज टेंजेंट। Yes, sir. अबे टेंजेंट परपेंडिकुलर या पैरेलल टू द प्लेन, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही यस सर। तो वो मेंशन यहाँ पे स्फीयर के केस में करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो हम कौन सा थ्योरम लगा देंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस। आई जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला है, इसके अबाउट कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr square। और ये जो डिस्टेंस d है वो किसके बराबर है? r के। तो I = ICOM प्लस MD स्क्वायर। सर अगर ICOM जी आता है सारे तो फिर तो ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल, सर पहले मैंने स्क्वायर ही नहीं किया वहां पे। वही तो।
तो मेरे साथ भी एक बार यही बनी दोबारा। और फिर तुमने नीचे 5 नहीं लिखा, अकेला 7m² यस सर, फिर मैंने बस जल्दी जल्दी में भेज दिया। ठीक है, चलो ये तो था। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हेडिंग डालो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या बोलता है? पहली बात तो एक चीज, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स पे लगेगी, ठीक है? प्लेन लेमिना बोल लो या 2D सरफेस बोल लो, जैसे कि एक पेज होता है, पेज, यस यस सर, Yes, sir. है ना, दैट इज अ 2D सरफेस, ठीक है? कोई थिक ऑब्जेक्ट मतलब 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती, एप्लीकेबल ओनली ऑन ठीक है जी। और ये है क्या? जैसे सपोज मेरे पास अगर आई हैव सम 2D सरफेस, कोई भी 2D सरफेस है, कोई भी जनरल अगर 2D सरफेस ले लिया या जनरली बना लेते हैं, चलो मेरे पास ये 2D सरफेस है, इसके अगर मैं 3 एक्सिस बनाऊं यहाँ पे, यार बन जाए यार, सीधा एक तो बनती नहीं। चलो ये है, मान लो एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इन दी प्लेन है और जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। फोटो समझ में आ रही है? यस इमेजिन हो पा रही है फोटो? यस सर, सर ये जो एक्स एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन नहीं लग रहा? एक्स एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है, परपेंडिकुलर है y और मतलब z सर, नहीं है। परपेंडिकुलर है। उनको फिर दोबारा बना लेते हैं अगर ऐसा लग रहा है। सर हम्म, सर आप क्या कह रहे थे, मतलब क्या लगना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए? जेड एक्सिस जो है वो Z अब लग रहा है? यस Yes, sir. यस सर अब लग रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है वो इन दी प्लेन है, जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एंड लेट्स से ऑल आर पासिंग थ्रू सम पॉइंट P, ऑल आर पासिंग थ्रू सम पॉइंट P। तो यहाँ पे जो ये थ्योरम बोलती है वो सिंपली ये बोलती है कि जो आई जेड है दैट इज इक्वल टू आई एक्स ix plus y आई वाई। ये जो पॉइंट P है, this is not necessarily to be the center of mass of this body। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ही हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है? इसमें ये दो चीजें हैं कि एक्स और वाई प्लेन में x and y axis are in the plane of the body, z axis is perpendicular to the plane of the body,
P point is any point on the body not necessarily center of mass. And obviously all these three axes are perpendicular to each other, इसलिए x y z नाम दे दिया हमने. All three axes of rotation are perpendicular to each other. Noted? Yes sir. Yes, sir. सर सर मतलब फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कहीं पे भी लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहीं पे भी लगा सकते हैं. ओके सर. कहीं मतलब किसी भी बॉडी पे लगा सकते हैं. ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा, जैसे कि रिंग, डिस्क, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यस. इनमें लग सकता है. ओके. चलो अब लगा के देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. एग्जांपल, रिंग का हमने नेचुरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था. क्या लिखा था? mr Moment of square. inertia. mr स्क्वायर. mr square. और उसका डायमीटर के अक्रॉस कितना था? Square by 2. mr स्क्वायर बाय 2 है ना. Yes. mr स्क्वायर बाय 2 हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके फिर निकालते हैं. ठीक है. Yes sir. फाइंड दी, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड दी. Question दे रहे हो? नहीं, मतलब- एग्जांपल है, मतलब करवा रहा हूँ. फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about one of its diameters. हो गया सर. हो गया क्या सर. हुआ सर? अनुरीत कहती सर इनर्शिया की जगह अर्शिया सुनता है. मेरे को भी सुनने Yes, में कहने sir, लगी थी. मुझे मैं भी आपको भी सुनता सर. मैं सोच ही रही आपको. थी सर, मैं सोच ही रही थी 3 क्लासेस होगी, किसी ने कहा कैसे नहीं. सर तो इसमें हम, हाँ जी, सर आपकी ये रिंग इतनी अच्छी बन जाती है, हमसे क्यों नहीं बनती? ये सर खुद नहीं बना रहे. क्योंकि मैं उससे बना रहा हूँ. क्योंकि हाँ, उससे तो बनाते हैं. ये ऐसा क्यों? ये गलत नहीं है, हमसे नहीं बन रही. अरे बोर्ड पे तो नहीं मेरे, बनती। लेकिन मैं जब बोर्ड पे बनाता हूँ ना तब ऐसी ही बनती है बिल्कुल. सुंदर सर फिर आर्टिस्ट लोग सर ऐसे ही होते हैं सर. फिर और सर मेरे से नहीं बनती. मेरा तो सर ओवल एलिप्स ये सर्कल फ्री वाओ हैंड, सर कितने अच्छे बना रहे हो सर. फ्री हैंड से बनाई है. अजीब सी बन रही है मेरे तो. सर बस हल्की सी टेढ़ी हो जाती है सर. सर मेरा तो कुछ और ही बन जाता है सर रिंग का. सर डायग्राम से क्या करना है? क्वेश्चन से क्यों नहीं? ट्राई कर लेंगे. ओके लेट्स सी. अब देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है. इसमें हम दो एक्सिस हमें ऐसे चाहिए जो प्लेन के पास हो, एक एक्सिस हमें ऐसा चाहिए जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो. ठीक है. ये मैंने रिंग को जो है, ये रिंग यूं समझ लो 3D में बनाने की कोशिश की है. ये रिंग ऐसा नहीं है कि ये ऊपर बैठ गया कोई, इसके चपटी हो गई रिंग. तो एक हम एक्सिस ये बनाएंगे इधर. सर ऐसे ना समझ ले रिंग को जमीन पर रखा हुआ है तो उसमें से एक एक्सिस पास हो रही है ऊपर से नीचे से. बिल्कुल ऐसे ही है. तो यहाँ दूसरा हम एक्सिस बनाएंगे यहाँ से, और तीसरा एक्सिस हमने बनाया ये वाला. ये 3 एक्सिस है. क्या मैं बोल सकता हूँ इनमें से ये वाला एक्स एक्सिस हो सकता है, ये वाई एक्सिस. Yes, sir. ये y है और वो z. यस सर ठीक है.
Can I say that x-axis and y-axis both are diameters of this ring? Yes. Yes, Yes, sir. ये बात सबको इमेजिन हो पा रही है? Everyone. Yes, sir. X-axis sir. and y-axis are the diameters of the ring. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. And z-axis is the natural axis of this ring. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो अगर ये बात इमेजिन होगी फिर तो आप हमारा बहुत जो काम है वो आसान हो गया. z-axis जो है वो नेचुरल एक्सिस है एंड x एंड y एक्सिस जो हैं दे आर डायमीटर्स. राइट. अब फिर हम अप्लाई करते हैं. हमें पता है कि i z is equal to i x plus i y. Plus IY. एंड क्योंकि x एंड y बोथ आर डायमीटर्स तो दोनों के अक्रॉस, दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम होगा. Yes, Yes, sir. Sir. क्योंकि दोनों क्या हैं? डायमीटर्स हैं. Yes, Diameter. sir. तो दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? सेम होगा. Same होगा. सेम होगा. तो I can say that Ix is equal to Iy is equal to, let's say, कुछ I लो, ठीक है, या चलो छोड़ो, उसको मानते ही नहीं. तो मैं बोल सकता हूँ therefore Iz is equal to 2 times Ix and Yes. Iz कितना होता है? नेचुरल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr square. Square. Therefore MR mr square is equal to 2 times Ix. Therefore Ix मेरे पास कितना आ गया? MR square by 2. MR square by 2. आ गया हमारे पास डायमीटर के अप्रॉक्स. Diameter के ये क्वेश्चन तो स्कूल में ही आते होंगे. सर नीट में डायरेक्ट याद ही होता है, मतलब डायमीटर वाला तो है ना. कोई नहीं, कोई धीरे धीरे पढ़ाते हैं लेवल. ओके सर. Sir, It's okay. sir, हाँ. sir अगर हम z एक्सिस को एक्सटेंड करके आगे बनाए तो सर वो भी डायमीटर बन सकता है इसका. नहीं, वो तो वो तो अंदर घुस रही है उसके, वो अंदर से जा रही है. जैसे रिंग के बीच में से पेंसिल लगा दे तो वैसे बन जाएगी वो. अब ये कैसे, मतलब थोड़ा रुको जरा एक मिनट. वो वीडियो ऑन सर, करके आप अपनी रिंग निकाल के दिखा दो सर, इसको तो समझ जाएगा. ये देख दिव्यांशु, ये रिंग दिख रही है? सर आप ही नहीं दिख रहे. एक अभी मिनट. तो रहे. Yes. यस सर. Yes, sir. वाओ सर. सर इनको तो छोड़ो, फूल कितने अच्छे हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स. तो ये जो रिंग, ये रिंग की तरह मान ले. अब जो ये z एक्सिस बनाया मैंने वो ये पूल है. Yes. ठीक है, तो अगर जो इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा डायमीटर बन जाएगा क्या ये? No, ये तो उसके बीच में से ही पास हो जाएगा. तो फिर जो डायमीटर है वो ये बनाया एक ऐसे Yes. और एक इस तरह बनाया ऐसे. यस सर. ऐसे. Okay, sir. समझ आ गया? Yes. ठीक है. सर जो परपेंडिकुलर एक्सिस एक ही प्लेन में है, हमें उनको ऐड करना है ना, और दूसरे के और तीसरे के इक्वल करना है. यस. मतलब ऐसे कोई भी उठा के नहीं कर सकते जो परपेंडिकुलर है. कोई भी उठा के मतलब एक्स और जेड को नहीं कर सकते ऐड नहीं, वाई एक्स और के z को इक्वल. नहीं कर सकते. ठीक है सर. जो दो प्लेन में है रिंग के उनको ऐड कर सकते हैं, को परपेंडिकुलर के इक्वेट कर. ओके ओके. सर नेक्स्ट इज, हाँ जी, सर यहाँ पे सर ऐसा भी हो सकता है कि z जो है वो सेंटर से ना पास करे. बिल्कुल हो सकता है. ऊपर इसलिए मैंने पॉइंट लिखवाया था. बिल्कुल हो तो सकता है. सर कैसे निकालेंगे फिर? वो देखते हैं ना, अभी कर रहे हैं क्वेश्चंस. ओके सर. ठीक है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about its about an axis
passing through its tangent and in the plane of the ring. रिंग या डिस्क? तो डिस्क या Oh, disc, नहीं? disc, 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 disc. सर एक बार डायग्राम बना दो सर। डायग्राम खुद बनाओ। सर पैरेलल वाली तो इजी लग रही है। वही तो इमेजिन तो खुद कराना है तुमसे। यस अंग्रेजी समझो, डायग्राम फोटो खुद बनाओ। सर हम्म सर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब किसी फिगर में दोनों ही थ्योरम्स लग जाए या सिर्फ एक ही लगती होती है? नहीं, दोनों लग सकती हैं। कौन रोक रहा है? ओके सर। सर इसमें दोनों ही लग रही है मुझे लगता है। आर्यन करेक्ट। नहीं नमन, नो मिलन। प्रबल करेक्ट। दुशिता नो। ख्याति नो। दीप्ति नो। निवेदिता नो। निष्ठा नो। सुरभि नो। खुशबी नो। रिदम नो। जोरावर करेक्ट। दिव्यांशु नो। गुरकर्मन नो। अर्शिया नो। सिमरन नो। वरुण करेक्ट। सिमरन करेक्ट। महक नहीं। निवेदिता करेक्ट। दिव्यांशु नहीं। गुरकर्मन नहीं। ओके मैं फोटो बनाता हूँ इसकी। सर सर एक नहीं, मिनट 2 मिनट रुको। दीप्ति नहीं। भाविका नहीं। गौरी नहीं। अंतरा नहीं। सिमरन नहीं। खुशबी नहीं। सरगुन नो। अर्शिया नो। अरे तुम लोगों ने मुझे लग रहा है फोटो ही गलत बनाई होगी। यस तो बनाना एक बारी। सर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे ना, मैंने तो उससे किया है। मैंने भी use पैरेलल से किया है सर। दोनों तो हो ही नहीं रही सर। दोनों यूज होंगी। सर मैंने तो एक से ही हो गया। परपेंडिकुलर तो मुझे सर डायग्राम ही नहीं समझ आ रही। ओके तो ये जो डिस्क है, पहली बात तो एक्सिस और रोटेशन कहां से पास हो रहा है? टेंजेंट से। सर टेंजेंट Yes, से sir. मतलब तो मतलब इससे साथ लग के जाएगा। दूसरी चीज, यस सर अब वो प्लेन में है या परपेंडिकुलर द प्लेन है? प्लेन में प्लेन है। में में। प्लेन में तो ऐसा एक्सिस होगा यस which is parallel to its diameter. Can I say that this axis is parallel to its diameter? यस सर यस सर। अरे हाँ कि ना, सबको ये चमक रहा है नहीं चमक यस सर सर अगर डायमीटर, सर अगर डायमीटर पैरेलल स्ट्रेट, क्यों बनाया? रहा? क्या सर पैरेलल क्यों बनाया? तो क्या होगा? सर मतलब गिवन तो है नहीं क्वेश्चन में कि मतलब पैरेलल बनाना है। तो जहां मर्जी बना ले, ये डिस्क है, जहां मर्जी इसका एक्सिस बना ले, यहां बना ले इस डायमीटर के क्रॉस पैरेलल है, ठीक है, यहां बना ले एक्सिस इस डायमीटर के पैरेलल है, यहां बना ले एक्सिस इस डायमीटर के पैरेलल है, जहां मर्जी बना, कोई ना कोई डायमीटर तो होगा ना जो पैरेलल होगा उसके। यस सर, ओके सर।
ये फोटो समझ में आ रही है सबको? यस Yes. ये यस तो आ गया। सर। ठीक है। अब डायमीटर के अक्रॉस निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना, वैसे तो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है डायरेक्ट, बट हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकालेंगे पहले डायमीटर का, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। बाद में तुम लोग डायरेक्ट ओके सर। पेपर में तुम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना। ओके, सिर्फ डायमीटर परपेंडिकुलर से निकालोगे, दूसरा पैरेलल से निकाल लोगे? यस। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर यूज नहीं की उस चक्कर। तो यहाँ पे ये इसका ये सर नेचुरल एक्सिस है यस और ये दो इसके डायमीटर हैं। ओके, द फाइनल एक्सिस इज ये वाला, ये फाइनल एक्सिस है। बाकी तो सब हमने कैलकुलेशंस करने के लिए बनाए हैं। ये फाइनल एक्सिस है, तो जिसके अक्रॉस में, जिसके अबाउट में ये घुमा रहा हूँ, इसको एरो बना रहा हूँ, वो फाइनल एक्सिस है जो हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलो हम लेट करते हैं। लेट्स से ये बोल सकते हैं हम, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। यस सर। यस यस सर। ठीक है, इसके अबाउट हमें निकालना है। लेट्स से ये इसके अबाउट है i, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले लगाएंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमें पता है कि i z ऑफ डिस्क, डिस्क है ये, कितना होता है? IX plus I. mr square by 2 Yes, sir. and iz जो है that is ix plus iy, and ix और iy सेम होंगे, यस सर। तो this is 2 times ix, तो iz Yes, की sir. वैल्यू है mr square by 2 is equal to 2 times ix, तो मेरे पास ix आ गया mr mr square by square by 4। 4, जो कि हमने कल टेबल में रिजल्ट भी लिखा था। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ix जो आ गया मेरे पास mr square by 4, और i जो मुझे निकालना है फाइनल जो Yes sir, वो क्या ये दोनों parallel है। पैरेलल है? Yes. यस यस सर। सर। क्या यहाँ पे सर। क्या? क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? Yes. यस सर। यहाँ पे ध्यान रखना, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए लगा पा रहे हैं, दो कंडीशंस होनी चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। एक, बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल ऑब्वियसली। दूसरी, परपेंडिकुलर। नहीं, Center of mass सेंटर ऑफ मास से होना पास चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। जो ICOM प्लस MD स्क्वायर होता है, वो एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? सर X एक्स एक्सिस सर एक्स एक्सिस वाला। एक्स वाला। ठीक है, अगर ये वाला एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाला यहाँ से पास हो रहा होता, तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाता? No No, sir. सर। This axis and this axis are still parallel, but मैं फिर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाऊंगा। Why? Because ये वाला Center ग्रीन वाला सेंटर एक्सिस ऑफ मास से से पास 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 हो रहा। नहीं हो रहा। ओके, इसके बाद लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I is equal to I X COM plus MD स्क्वायर, मतलब IX plus MD स्क्वायर, और IX मेरे पास MR स्क्वायर by 4 है, और D कितना है? और R तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 square by 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर हम एक वो ऊपर करना, अपनी डायग्राम दिखाना है, एक मिनट सर। अगर हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन पास करवाते जहाँ पर आपने वाई की लाइन ली है ना, अगर वहां से, मतलब जहाँ पे हमारा एंड नहीं हो रहा, जहाँ से वो डिस्क रोटेट, मतलब यहाँ पे सर्कल में आ रही है। हाँ जी सर, अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं। किधर को स्ट्रेट लाइन करनी है? वर्टिकल ऐसे? मतलब यस सर। कर सकते हैं, ठीक, तो फिर उसमें हो जाएगा, उससे भी बिल्कुल हो जाएगा। सर तो सर तो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा। उसके लिए स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है IY तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, विद प्रैक्टिस तुम्हें IY जो है वो याद हो जाएगा, MR स्क्वायर बाय 4, राइट। लेकिन ठीक है सर। I निकालने के लिए मुझे पहले इसका भी निकालना पड़ेगा। इसका नहीं याद, पता ना मेरे को कितना है? यस सर। सर तो निकालना IZ और ये तो पैरेलल नहीं हो जाएंगे अब सीधा? ये वाला निकालने के लिए मुझे इसके पैरेलल लगाने पड़ेगा, नेचुरल एक्सिस। यस सर। पैरेलल। यस सर। तो वो पहले निकालना, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ठीक है सर। लेंदी हो जाएगा मेथड ये वाला। यस सर।
कर सकते हैं, आएगा आंसर पक्का, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है सर। डन? यस सर। ओके। नेक्स्ट, चलो फिर बाकी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? कुछ और भी क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस कराने हैं, आज हो नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर यहीं अंत करते हैं आज का सेशन, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क है आज? नहीं, होमवर्क फिर आज नहीं है, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे क्लास में और प्रैक्टिस कराने हैं। ओके सर। थैंक यू 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 सर। ओके, बाय बाय सर। बाय 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 सर। ओके बाय। और रेडियस ऑफ जायरेशन छोड़ भाई, मेरे को पता है, आई नो तुम लोगों को क्या कराना है क्या नहीं कराना। नमन, पहले गुरकरमन बोल रही थी। हाँ भाई महक, आई की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस सर रिपीट कर दो प्लीज। ओके हाँ भाई महक, अनम्यूट कर जरा। यस सर। हाँ क्या डाउट है? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे रिपीट करना कि टेम्परेचर को कैसे डिपेंड करेगा ये बॉडी, इसको जब हीट करेंगे तो थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यस सर। मास पे फर्क आएगा? तो मास पे क्यों आएगा? नहीं आएगा ना, वही पूछ रहा हूँ, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अगर मान ले स्फीयर है तो 2/5 या 2/3 mr²। 2 सेम है, 3 सेम है, मास सेम है, रेडियस क्या हो गया? ओके सर। चमक गया? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है।